इसके अलावा और भी काफ़ी ऐसी यूटिलाइजेशंस हैं जो कि शायद यहाँ पे मेंशन ना हुई हों, आप वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करते हुए करते हैं। So today most word processors are delivered either as a cloud services or a software that user can install on a personal computer or mobile devices. आजकल के ज़माने में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मूव कर रहे हैं, हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर नॉर्मली जो वर्ड प्रोसेसर हैं वो आपको क्लाउड बेस्ड मिलते हैं। क्लाउड का मतलब क्या होता है कि आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी भी लोकेशन पे आप उसको डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग अ क्लाउड सर्विसेज। क्लाउड बेसिकली क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज होती हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन ही जनरेट कर लेते हैं, इंस्टॉल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन जैसे गूगल डॉक्यूमेंट्स है, तो वहाँ पे आप राइट करते हैं तो आपकी ईमेल की जो होती है ड्राइव, उसके अंदर ये स्टोर हो रहा होता है, या फिर ये एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में भी होता है जिसे आप लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेते हैं, या नॉर्मली आजकल मोबाइल फोन्स के अंदर भी इंस्टॉल करने के फीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं इसके। सो द अर्लीस्ट वर्ड प्रोसेसर वेयर स्टैंड अलोन मशीन्स। स्टैंड अलोन मशीन्स क्या होती हैं, जो कि सिंपल एक मशीन के ऊपर चलती हैं जिसका किसी और मशीन के साथ कनेक्शन नहीं होता, ऑफलाइन मोड समझ लें। सिमिलर टू इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स दैट डिब्यूटेड इन 1960s। 1960 के अंदर ये टाइपराइटर बहुत ज़्यादा यूज होता था। तो टाइपराइटर जिस तरह काम करते हैं, आजकल भी अदालतों के अंदर जो जजेस के साथ बैठे होते हैं राइटर्स, वो बेसिकली इसको यूज कर रहे होते हैं टाइपराइटर को। तो टाइपराइटर की तरह ही स्टैंड अलोन मशीन की तरह ये सर्विसेज देते थे। पुराने ज़माने के शुरू के जो वर्ड प्रोसेसर थे, तो वो एक सिंगल मशीन पे आपको इंस्टॉल करना पड़ता था, और जो डॉक्यूमेंट बनाया वो उसी मशीन में स्टोर हो रहा है। तो अगर आपको उसको मूव करना है तो उसके लिए फिर आपको स्टोरेज डिवाइसेस रिक्वायर्ड होती थी, जिसमें फ्लॉपी डिस्क या फिर जो है वो बाद में फिर पेन ड्राइव भी आई थी, और उसके बाद यूएसबी, और उसकी मदद से आप जो है वो कॉपी करना शुरू हो गए करते थे। So the great advantage of these earlier machines over using a typewriter was that you could make changes without retyping the entire document. टाइपराइटर में ये फीचर नहीं था। टाइपराइटर पे जब आप लिखते हैं ना, तो जो लिखा होता है वो एज इट इज लिखा गया, उसमें चेंजिंग्स नहीं है, फॉन्ट भी फिक्स होता है और कलर भी उसका फिक्स होता है। तो आपने एक बार गलती उसके अंदर कर दी तो वो उतना पोर्शन जो है वो अरेज करना पड़ता था, वो स्पेशल लिक्विड की मदद से। तो वो स्पेशल एक बड़ा टेक्निकल काम होता था उसको रिमूव करना भी। चेंजिंग्स करने की जरूरत जब पड़ती थी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो आपके गले एक बड़ी सी मुसीबत पड़ जाती थी। लेकिन इन वर्ड प्रोसेसर्स का फायदा हमें ये मिला कि हमें टाइपराइटर की जगह पे एक सर्विस मिल गई कि आप डॉक्यूमेंट को एडिटिंग कर सकते हैं बड़े आराम से, दोबारा उसको रीटाइप करके। मिसाल के तौर पर जी, एक शख्स ने लेटर लिखा मिस्टर ए के नाम, अब मिस्टर बी के नाम लिखना तो टाइपराइटर पे अब दोबारा लेटर टाइप करना पड़ता था उस बंदे के लिए। लेकिन वर्ड प्रोसेसर की मदद से जस्ट आप उसकी कॉपी क्रिएट करें, एडिटिंग में जाकर उसका नाम चेंज कर लें। वर्ड प्रोसेसर ने आपको काफ़ी फीचर्स, जो एडवांटेजेस हैं वो प्रोवाइड किए हैं। ओवर टाइम, वक्त के गुजरने के साथ साथ द डिवाइसेस एक्वायर्ड मोर एडवांस फीचर। चूंकि टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, नई नई सर्विसेज और नए नए फीचर्स आना शुरू हो गए, सच एज द एबिलिटी टू सॉल्व डॉक्यूमेंट ऑन डिस्क। फिर उसके बाद हुआ ये कि उन डॉक्यूमेंट को उस डिस्क के ऊपर सेव करने की सर्विसेज मिली। एलाबोरेट द फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। स्पेल चेकिंग को बहुत ज़्यादा इनहेंस किया गया कि अगर आप टाइपिंग, अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, आपको स्पेलिंग अच्छे नहीं आते, तो आप लिख रहे हैं तो गलती करेंगे तो वो हाईलाइट करता है कि जनाब यहाँ पे मिस्टेक है, स्पेलिंग चेक कर लें इसके। तो स्टार्टिंग वाले वर्जन्स के अंदर वो सिर्फ हाईलाइट करता था, लेकिन सजेस्ट नहीं करता था। लेकिन आजकल के लेटेस्ट जो वर्ड प्रोसेसर्स हैं उनके अंदर वो आपको सजेशन भी करता है, ना सिर्फ सजेशन देता है बल्कि वो उसको ऑटो करेक्ट भी कर देता है। So while there are still some standalone word processor in use today, आज के दौर में भी standalone word processor यूज हो रहे हैं। So word processing began to move the personal computer in the 1980s. ज्यादातर वर्ड प्रोसेसर जो यूज होना शुरू हुए वो 1980 में, जिस वक्त IBM ने पर्सनल कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट दिया था, तो उस वक्त फिर ये ज्यादा पर्सनल कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। यानी कि उस वक्त लोगों ने वर्ड प्रोसेसर को ज्यादा यूज करना शुरू किया था। इन द अर्ली डेज ऑफ द पीसीज, जब स्टार्टिंग के जमाने में जब पर्सनल कंप्यूटर्स आए थे, वर्ड प्रोसेसर कॉल्ड द वर्ड परफेक्ट, उस वक्त इसका नाम वर्ड परफेक्ट था, बिकेम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन ऑफ एनी काइंड। तो उस जमाने में अपने दौर का ये बहुत पॉपुलर एक टूल था, जो कि डेफिनेटली आज के दौर में भी एक बेताज बादशाह के तौर पर प्रेजेंटेड है। आपको नॉर्मली अपनी रूटीन के अंदर 90 to 80 to 90% टास्क ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर पे आप यूज करते हुए
इन डॉक्यूमेंट्स को या वर्ड प्रोसेसर्स को यूज करते हैं। ओवर टाइम वक्त के मजीद गुजरने के साथ साथ एक नया फीचर ऐड हुआ था, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। आप क्या देख रहे हैं और प्रिंट क्या आएगा। सो पुराने ज़माने में जब नए लेटेस्ट पुराने जब वर्ड प्रोसेसर्स पब्लिश हुए थे, तो उस वक़्त प्रिंटिंग का डिस्प्ले के साथ कोई कंसर्न नहीं था। आप जो लिख रहे हैं वो प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में प्रिंट हो जाता था। लेकिन आज के ज़माने में जो लेटेस्ट वर्ड प्रोसेसर्स हैं, उनके अंदर आप जो लिख रहे होते हैं, आप जिस स्टाइल में लिख रहे हैं, आप जिस डिज़ाइन में लिख रहे हैं, वो एज़ इट इज़ प्रिंटर में प्रिंट होता है। सो व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट जो फीचर है, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट फीचर है। So word processor that showed user exactly what would print on their final document became more popular. So ये फीचर बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है कि आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे एज इट इज वही प्रिंटिंग पे प्रिंटर की मदद से आ रहा होता है। One of those what you see is what you get word processors, जिनमें से एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी एक पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है, जो कि 1990 1990s में डोमिनेट हुआ था। वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ने जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डेवलप किया था तो पहला वर्जन था, तो उसमें ये फीचर उन्होंने रखा था। उसके बाद फिर ये लेटेस्ट एडवांसमेंट की फॉर्म की तरफ बढ़ते गए, और वो लास्ट सेशन में हमने देखा भी था कि कौन कौन से फीचर्स किस किस तरह इनहेंस हुए। सो विद द इंट्रोडक्शन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन 2000 की ईस्वी के अंदर जब क्लाउड कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट आया, तो वर्ड प्रोसेसिंग चेंज अगेन, तो वर्ड प्रोसेसर को चेंज किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने फर्दर इसको इनहेंस किया और बाकी कंपनीज ने भी इसको डेवलप किया और क्लाउड फीचर्स इसके अंदर ऐड करना शुरू कर दिए। द क्लाउड अलाउड यूजर टू देयर वर्ड प्रोसेसिंग वाया अ ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि वेब बेस्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं ना, आपको उस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट को ऑफिस को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वर्ड प्रोसेसर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना नहीं पड़ता। आप जस्ट ब्राउज़र पे एक वेबसाइट का एड्रेस लिखें, जो भी उस टूल को यूज़ करने का एड्रेस है, उस एड्रेस की मदद से आप वहाँ पे ओपन डिस्प्ले पे आपको सारा कुछ मिल जाता है। आप वहाँ पे टाइप करते हैं डॉक्यूमेंट, उसको सेव करते हैं, वो आपकी ईमेल की ड्राइव के अंदर स्टोर हो रहा होता है। So while these cloud-based word processor lack the advanced functionality of the software installed on a device, लेकिन याद रखिएगा कि जो चीज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होती है, उसके फीचर्स का कंपैरिजन क्लाउड के साथ अगर करें तो डेफिनेटली थोड़ा फर्क उसके अंदर वेरिएशंस आती है। They allowed user to store their document in a remote data center and access them from any internet connected PC or a mobile device. मतलब कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं भी किसी भी कोने से क्लाउड की मदद से आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की टाइप है। इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल टूल फॉर क्रिएटिंग ऑल काइंड ऑफ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब ये वो बातें हैं जो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट रीडिंग करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। देखिए, रीड करने से फायदा ये होता है कि चीजें आपको ना ज्यादा क्लियर माइंड में हो जाती हैं। वर्ड प्रोसेसर कैन मैनिपुलेट टेक्स्ट। एक्चुअली जो वर्ड प्रोसेसर का मेन टास्क है वो क्या है, वो टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं। अब ये आपके ऑब्जेक्टिव के वाले से इंतहाई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एड इमेजेस, साउंड्स, चार्ट्स, ग्राफिक्स इन डॉक्यूमेंट। आप अपने डॉक्यूमेंट में ना सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं, आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं, साउंड, चार्ट, ग्राफिक्स और मच मोर थिंग्स यू कैन ऐड इन योर डॉक्यूमेंट। So word processor can also be used to create a document for the publishing on World Wide Web. 2003 के बाद जो वर्जन आना शुरू हुए थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, उसके अंदर ये फीचर्स थे कि आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट को वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। तो वेबसाइट्स चूंकि काफ़ी पॉपुलर होना शुरू हो गई थी, तो वेबसाइट्स डेवलपमेंट के लिए भी वर्ड प्रोसेसर को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया गया, क्योंकि वेबसाइट के पीछे एक्चुअली डॉक्यूमेंट ही होते हैं, वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट ही होते हैं। तो वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट्स डेवलप करने के लिए फिर वर्ड प्रोसेसर्स को भी यूज़ किया गया था।